दोस्तों, हमारे पिछले कुछ वीडियो पर काफ़ी लोगों ने डिमांड की है कि हमें बताइए कि हींग कैसे बनता है। तो आज की वीडियो हींग पर ही होने वाली है। साथ ही नमक कैसे बनाया जाता है, उसके बनने के पूरे प्रोसेस को भी आज हम दिखाने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय खान पान में लोग स्वाद के साथ साथ खाने की सुगंध के भी बड़े शौकीन होते हैं। तभी तो पड़ोसी के घर में पक रही बिरयानी की खुशबू से हमारे मुंह में पानी आ जाता है। और इसी भारतीय खान पान की सुगंध और स्वाद का ये एक अहम हिस्सा है। लेकिन अब तक आपको भी नहीं पता होगा कि हींग कैसे बनता है और ये किस चीज़ से बनता है। कुछ लोगों को लगता है कि हींग पहाड़ों में पत्थर के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हींग की खेती की जाती है। पहले इंडिया में हींग की खेती नहीं की जाती थी, लेकिन अब भारत में भी पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे प्रदेशों में धीरे धीरे हींग की खेती शुरू हो रही है। लेकिन हमारा देश भारत हींग का इतना शौकीन है कि अब भी हर साल अफगानिस्तान, इराक और उज्बेकिस्तान से $100 मिलियन का हींग भारत में इंपोर्ट होता है, जो कि 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दोस्तों, हींग का पौधा दिखने में कुछ सरसों के फूल जैसा दिखता है, लेकिन ये गाजर और मूली के पौधे की श्रेणी में आता है। एक बार खेतों में हींग की बीज बो देने के बाद ये पौधे 4 से 5 सालों के बाद ही हींग देने लायक तैयार होते हैं और एक पौधे से करीब आधा किलो हींग निकलता है। इन सब प्रोसेस को कंप्लीट होने में 4 से 5 साल का समय लगता है, इसीलिए हींग इतना महंगा होता है। इंडिया में जो प्योर हींग का कच्चा माल इंपोर्ट होता है, उसकी कीमत करीब 35 से 40 हजार रुपए होती है। चलिए अब हींग बनने के प्रोसेस को समझ लेते हैं। दरअसल पौधे की जड़ों से ही हींग को निकाला जाता है और ऐसा भी नहीं है कि गाजर या मूली की तरह पूरी की पूरी जड़ उखाड़ ले और इसे हींग प्राप्त हो जाएगा। दरअसल इस पौधे की जड़ों में कट लगाया जाता है, जिससे कि गोंद जैसा चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ निकलता है और इसको कंटेनर में जमा कर लेते हैं और ये हींग का कच्चा माल होता है। लेकिन अभी ये खाने लायक नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि हींग की तासीर गर्म होती है। खाने में चुटकी भर हींग डालने से ही पूरे खाने में हींग का स्वाद फैल जाता है। इसलिए अभी ये पौधे से निकला हींग इतना ज्यादा कड़ा है कि आप इसे अभी खाने में नहीं डाल सकते। इसीलिए इस प्योर हींग के स्वाद को कम करने के लिए उसमें स्टार्च या चावल के आटे को मिलाया जाता है, जिसमें हींग का स्वाद इस आटे में मिलकर कम हो जाता है। और हींग में इन स्टार्च या चावल के आटे को मिलाने के बाद उसका पेड़ा तैयार कर लिया जाता है और अब अंत में इसे पीस कर इसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। और फिर इसके पैकिंग के बाद हमारे खाने के टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसे रिटेलर को हैंड ओवर कर देते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि हींग कैसे बनता है। दोस्तों, हमें जानकारी इकट्ठा करने में काफ़ी रिसर्च लगती है, इसीलिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, जरा सोचिए, अचानक पूरी दुनिया से नमक गायब हो जाए तो क्या होगा? आपके मोमोज और नूडल्स के तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सचमुच बिना नमक के इन भोजन के स्वाद की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े समुद्र में से हमारे खाने लायक नमक कैसे बनाया जाता है? क्या सच में नमक बनाना सिर्फ समुद्र के पानी को भाप से उड़ा देना जैसा आसान प्रक्रिया है? तो अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे भोजन में जान डाल देने वाला नमक समुद्र के पानी से कैसे बनता है। जैसा कि हमें पता है कि नमक को समुद्र के पानी से बनाया जाता है। इसका कारण है समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला खारा नमक। पर आपको ये बात पता नहीं होगी कि सारे नमक बनाने की फैक्ट्री समुद्र के आसपास नहीं होते। सबसे पहले नमक बनाने वाली फैक्ट्री समुद्र के पानी को बड़े बड़े कंटेनर में भर कर लाती है, जिन्हें बाद में खाली पड़े बहुत बड़े एरिया में जमीन पर चौकोर आकार के खाने बनाकर उसमें ये पानी भर दिया जाता है। आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर नमक बनाने में समुद्र के पानी की इतनी जरूरत होती है
तो इसे समुद्र के बाजू में ही क्यों नहीं बनाया जाता? दोस्तों, इसका कारण है समुद्र में समय समय पर ज्वार भाटा आते रहते हैं, जिससे इनकी महीनों की मेहनत एक बार में ही बर्बाद होकर समुद्र में मिल जाएगी। एक बार जब समुद्र के खारे पानी को इन चकोर आकृतियों में भर दिया जाता है, फिर उसे इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए छोड़ दिया जाता है, जो इस जगह पर नमक को समुद्र के पानी से अलग करने के लिए किया जा रहा है। सामान्य मौसम के हिसाब से समुद्र का पानी सूर्य की भाप से इवेपोरेट हो जाता है। इसे नेचुरल इवेपोरेशन कहते हैं। पर इस प्रोसेस के दौरान आपके दिमाग में एक बात तो आई होगी कि जिस समय बारिश का मौसम होता है तो उस समय कैसे समुद्र के खारे पानी को भाप बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए वैक्यूम इवेपोरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें समुद्र के खारे पानी को एक बड़े से वैक्यूम चैम्बर में डाल दिया जाता है। इस चैम्बर में पानी डालने के बाद इस चैम्बर की सारी हवा खींच ली जाती है और फिर इसे नॉर्मल हीट देकर पानी को उबाला जाता है। इस तरह से आर्टिफिशियल नमक भी तैयार किया जाता है। लेकिन सामान्य मौसम में प्राकृतिक रूप से यह पूरी तरह से समुद्र का पानी सूखने में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 हफ्तों का समय लगता है। पर यह चीज मौसम पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि अगर मौसम नम रहा तो इसके लिए 1 महीना भी लग सकता है। एक बार पूरी तरह से समुद्र का पानी भाप बन जाता है तो सिर्फ बचता है शुद्ध सफेद नमक। पर आप ये सोचने की गलती मत कीजिएगा कि नमक इस्तेमाल भी लाया जा सकता है, क्योंकि इसे इस्तेमाल में लाना तो दूर, इसे अभी चखा भी नहीं जा सकता। अभी इस नमक को प्योरीफाई करने के लिए फैक्ट्री की तरफ ले जाया जाता है। प्योरीफायर में ले जाने के बाद सबसे पहले नमक को बड़े बड़े ग्राइंडिंग मशीन में पीसा जाता है, ताकि इसके जो बड़े बड़े नमक के टुकड़े हैं वो छोटे छोटे आकार में बढ़ जाएं। पीसने के बाद इन्हें आगे भेजा जाता है, जहां पर इनके ऊपर पानी की धार छोड़ी जाती है। पानी की धार छोड़ने का बहुत प्रमुख कारण होता है, इससे जो नमक के अंदर छोटे छोटे पत्थर रह गए हैं वे सब निकल जाते हैं। एक बार इम्प्योरिटीज निकलने के बाद काफी हद तक नमक इस्तेमाल में लाने के लायक हो जाता है, पर अभी भी इस पर बहुत काम बाकी है। तेजी से पानी की धार देने से नमक पूरी तरह से गीला हो जाता है, जिसके बाद इसे आगे पानी से अलग करने की प्रक्रिया में भेजा जाता है। अब आगे इस नमक को सेंट्रीफ्यूज यूनिट में भेजा जाता है। यहाँ पर नमक और पानी को अलग करने का काम किया जाएगा। इस मशीन में पानी जाने के बाद नमक और पानी को पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है और आखिरी में बस बचता है हमारे पास सूखा नमक। दोस्तों, इसके बाद आखिरी सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप है, जो है इसमें केमिकल को ऐड करना। तो आखिरी स्टेप में एक बड़े से कंटेनर में सूखे नमक को डाला जाता है, जिसमें फिर आयोडीन और अलग अलग नमक के प्रकार के हिसाब से कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। 90% से ज्यादा नमक में आयोडीन ही डाला जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। एक बार आयोडीन डालने के बाद इसे 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ब्लेंडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसे आखिरी में पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। पैकिंग हो जाने के बाद इस नमक को रिटेलर्स को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से समुद्र का खारा पानी हमारे खाने लायक नमक में बदल दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाते रहते हैं, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें। तब तक के लिए गुड बाय।